कभी सोचा है कि ये जो तुम्हारे अपने ऊपर में, खुद के ऊपर में जो तुम सेल्फ डाउट्स करते हो ना, नेगेटिव थिंकिंग लेते हो ना वो कहीं तुम्हें अंदर से खोखला करते जा रहा है। तुम अंदर से खोखले होते जा रहे हो, अंदर से वीक होते जा रहे हो। जो तुम्हारा विल पावर है ना वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, और जिसका खामियाजा तुम्हें बहुत 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 भुगतना पड़ेगा। जब तुम्हारे फाइनल रिजल्ट्स आएंगे ना, तब तुम उस दिन याद करोगे कि यार सर ने ये बात बोला था और मैंने उस दिन इसको फोकस नहीं किया। अब मैं एक बात तुमसे एक सीधा सपाट पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम एट द एंड क्या फील करना चाहते हो? नहीं, क्या फील करना चाहते हो? रिग्रेट फील करना चाहते हो कि काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने पढ़ा होता, काश मैंने सर की बात सुनी होती, काश मैंने टाइम दे दिया होता? ये फील करना चाहते हो, या ये फील करना चाहते हो कि यस आई हैव वॉन, जीत गया मैं, देखो यार मैंने इतने घंटे पढ़े थे, ऐसे स्ट्रैटेजी अपनाया था, इस तरह से पढ़ा था, और देखो मैंने कैसे छक्का मारा, मैंने हर बाउंड्रीज को तोड़ दिया, हर हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स को मैंने ओवरकम कर दिया, मैंने सबको हटाते हुए मैं आगे निकल गया। लेकिन अभी का सिनेरियो क्या है? इस वक्त तुम सेल्फ डाउट्स में डूबे हुए हो, नेगेटिव थॉट्स के साथ में फंसे हुए हो, और सबसे बड़ा इशू जो मुझे तुम लोगों का बार बार देखने के लिए मिलता है वो ये है कि सर मेरा जो विल पावर है ना वो एकदम वीक हो गया है, लगता ही नहीं है कि मैं पढ़ पाऊंगा। जो याद करता हूं ना वो याद होता है याद, लेकिन वो भूल जाता हूं। जब बाद में पूछता हूं तो कई लाइनें गायब हो जाती हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गायब हो जाता है। कहां लैक हो रहा है सर? हर दूसरे स्टूडेंट का मन में, पहले स्टूडेंट का मन में यही सवाल है कि यार कैसे इस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, जब समय टिक टिक करके निकलते जा रहा है, घड़ी की आवाज इतनी लाउड होते जा रही है कि अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो साफ सुनाई दे रहा है कि अब गिने चुने बचे खुचे दिन बचे हैं। अगर अभी भी तुम नहीं जागे तो और कब जागोगे मेरे भाई बहन? सोचो। अब जब यहां सोचने की बात आई ना, तो मैं एक तुमसे इस बात बोलना चाहता हूं। देखो, अगर इन सब चीज को अगर निकालना चाहते हो ना, तो मेक योर सेल्फ मेंटली स्ट्रांग। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ? मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर में होना चाहिए कि यार आई विल प्रूव माई सेल्फ। से इट टू योर सेल्फ, खुद से कहो कि यार मैं एक दिन ना अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। जिन लोगों को मुझ पे डाउट्स था ना, शक था ना कि देखो ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, हाँ, जो कहते थे ना, जो तुम्हारे मुंह पे दरवाजा पटकते थे ना, जिन्होंने तुम्हें कभी ना कभी तुमको धोखा दिया था, तुम्हारे खुद के दोस्त, अरे यार मैं तो नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा तो ये कॉन्सेप्ट ही रेडी नहीं हुआ है, मैंने तो ये नोट्स ही तैयार नहीं किया है, पता नहीं यार मेरा भी क्या होगा। जानबूझ करके तुमको जिन्होंने नेगेटिव थॉट्स की तरफ धकेला, एक दिन वो पछताएंगे और वो तुमको आके कहेंगे यार सॉरी यार गलती कर दिया था, लेकिन देखो तुमने जीत लिया। ये मेंटल जो स्ट्रांगनेस है ना, ये तुम्हें अपने अंदर में बिल्डअप करना है, और वो बिल्डअप तुम कहां से करोगे? अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। रात को नींद आती है? चैन की नींद आती है? अगर आती है तो दो बात है। पहला बात कि भैया या तो तुमने इतना तुम्हारा मतलब स्ट्रांगनेस है कि तुम मोस्ट अटेंटिव बंदे हो, मोस्ट अटेंटिव तुम्हारा प्रिपरेशन है, तुम सबसे अटेंटिव हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा है कि तुम मोस्ट केयरलेस हो। अगर तुमको रात को आराम से नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ये चीज मान के चलो दो में से एक चीज हो रहा है, ये दो में से एक चीज हो रहा है। अब तुम इसको कवर कैसे करोगे? भैया चैन की नींद लेने की कोई नेगेटिव बातें नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन एक बहुत बात है ना कि हमें आखिरकार जो प्रॉब्लम्स अभी फेस हो रहे हैं कि यार मैं याद कर रहा हूं, याद करते हुए भूल जा रहा हूं, उसके लिए क्या करो? हाँ, मेक अ स्ट्रिक्ट परफेक्ट टाइम टेबल। देखो मैं सीधा बिना घुमाए फिराए मैं भी तुमको कुछ जो पॉइंट्स बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? सीधा सा बात भैया, अभी मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। मेक परफेक्ट टाइम टेबल, एक परफेक्ट टाइम टेबल को तुम बनाओ। अब ये परफेक्ट टाइम टेबल क्या है? हाँ भाई, परफेक्ट टाइम टेबल मेरे हिसाब से वो होता है जो भाई तुमको सूट करता है, जो तुमने किसी का रट्टा रटाया सुन करके तुमने बनाया नहीं, तुमने अपने अकॉर्डिंगली बनाया, और जब बन गया तो भैया तुमने एकदम सीधा सा प्लान बना लिया कि अब जो है ना मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, स्टिक टू दैट। जब अब तुमने बना ही लिया है तो स्टिक टू दैट, उससे तुमको एकदम चिपके हुए रहना है, तुमको उसके ऊपर में पूरी तरह से काम करना है। अगर तुमने फिक्स किया है मैं इतने बजे ये पढ़ूंगा, तो वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। अगर तुम सोचते हो कि यार 3 से 5 ना मेरे को साइंस पढ़ना है, ठीक है यार पढ़ना है,
लेकिन वो पढ़ना कैसे है? सिर्फ रट करके 4 पन्ने कवर कर लेने हैं या तुमको चीजों को नोट्स बनाना है? पता है तुम याद किया हुआ चीज भूल क्यों जाते हो? क्योंकि तुम उसे क्रैम करते हो। तो क्रैमिंग जो है ना, ये क्रैमिंग जो है, ये क्रैमिंग तुमको नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। और इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? पढ़ते वक्त में लिखने की आदत डालो। ठीक है, जब पढ़ते वक्त में तुम लिखने की आदत डालोगे ना, तो तुमको देखना वो कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से याद होगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा, अपने आप को बोलो यार डेफिनेटली आई विल स्कोर। ये दिमाग में ठूस लो कि मैं स्कोर करने वाला हूं। आने वाला समय किसका होगा? वो मेरा होगा। मी, माई सेल्फ, यही होगा सब कुछ, यही होगा। देखो यार, जब तक तुम अपने आप को स्ट्रांग नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। एक और बहुत बड़ी डिमेरिट है, पता है तुम भूल क्यों रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने एक प्रेशर ले लिया अपने ऊपर। वो प्रेशर को खत्म करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। तुम में जो बातें होंगी ना, वो दूसरे में नहीं होंगी। और एक सीधी सी बात कहूं, शायद कहीं ना कहीं तुमको अगर कोई चीज याद नहीं हो रहा है या याद किया हुआ चीज भूल जा रहे हो, तो उसके पीछे तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम खुद स्कोर नहीं करना चाहते हो। जब तुम पढ़ रहे थे तो पढ़ते वक्त में क्या तुमने कुछ बातें की? बातें कौन सी बातें रिपीट की? जैसे कि मोबाइल स्क्रॉल करते रहे, दोस्तों से चैटिंग करते रहे, बीच बीच में हर 15-20 मिनट में, आधा घंटे में उठते रहे। अगर ये सब कुछ कर रहे हो तो तुम्हारा डेडिकेशन क्या है? कितने डेडिकेशन से तुमने पढ़ा? बताओ मुझे, बताओ। अरे खुद से सच बोलो, मुझसे नहीं, खुद से सच बोलो कि डेडिकेशन था जब तुम पढ़ रहे थे, वो फोकस था, वो एनर्जी था, वो कुछ करने का जज्बा था। हार से पहले हार कैसी यार? एक सीधी सी बात बताओ ना मुझे, हार से पहले हार कैसी? बोर्ड हो गया? हो गया क्या? मुझे तो नहीं पता था यार तुम्हारा बोर्ड हो गया। हाँ, बोर्ड नहीं हुआ है। स्टिल यू हैव द टाइम। हु सेड कि टाइम नहीं है यार? टाइम है अभी, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज किस तरह से करोगे ये तुमको सोचना है। ओनली देन यू कैन विन। कितने समय है? अरे बहुत समय है यार। या तो कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, या तो कोई समय तुम्हारे पास बाकी नहीं है, या तो बहुत समय बाकी है। डिपेंड करता है कि इस कुछ नहीं को बहुत कुछ कैसे बनाते हो, ये तुम पर है। इस महीने के बचे हुए 13-14 दिन है ना अभी हाथ में, उस एक एक दिन को निचोड़ सकते हो अगर तुम चाहोगे तो। अगर तुम चाहोगे तो। ओनली इफ यू वांट, इफ यू विल, इफ यू वांट टू विन द थिंग, फाइनल बोर्ड और व्हाटएवर, किसी भी चीज में इस चीज को अप्लाई करके देखो, तुम्हारी जीत तय है। सेल्फ डाउट्स को बिल्कुल उठा करके फेंको। कोई सेल्फ डाउट, अपने ऊपर शक कैसा? यार मुझे मालूम है मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, और जो नहीं कर सकता हूं उसको मैं कवर कर लूंगा। जो कर सकता हूं वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। नेगेटिव थिंकिंग का है का? किस बात का नेगेटिव थिंकिंग? कोई नेगेटिव थिंकिंग लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सोचो कि आई हैव टू स्कोर। फोकस्ड होके पढ़ो। जब पढ़ रहे हो ना, एक कोना पकड़ लो। तुम्हारा घर बड़ा है, छोटा है, बेडरूम नहीं है, रूम नहीं है, स्टडी रूम नहीं है, अरे छोड़ो यार। कितने टॉपर्स हैं जो रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ते हैं और उन्होंने बड़े बड़े IAS एग्जाम्स को निकाला है ना? तुम भी कर सकते हो, लेकिन शांत दिमाग होकर के, फोकस्ड होकर के पढ़ो। जब पढ़ने बैठे हो तो सब कुछ जो चिंताएं हैं ना, टेंशन है ना, वो सबको दूर करो। दोस्त यारी सबको हटाओ, मोबाइल फोन्स को हटाओ, सब चीजों को हटाओ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए कि अगर मैं इस वक्त जो चीज लेके बैठा हूं तो मुझे उसको कवर करना है, और खुद को जवाब देना है। जवाब किसी को मत दो भैया, तुमसे कोई ज्यादा समय तक सवाल पूछेगा भी नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, नंबर कम आए ना, तो हो सकता है 1-2 दिन मम्मी पापा डांटेंगे, 2-3 दिन टीचर्स खुश नहीं रहेंगे, लेकिन सारी जिंदगी जो जवाब देना होगा ना, वो तुमको खुद को देना होगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कुछ नहीं बिगड़ा है। स्टिल यू हैव द टाइम। थिंक अ पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू। अपने लिए पॉजिटिव सोचो, अपने ऊपर में मेहनत करो, और देखो सब कुछ होता जाएगा। आई होप जो अभी कुछ मैंने बताया, अगर तुमने इसको ध्यान से सुना है ना, तो तुम कवर कर लोगे। इस वीडियो को दोबारा सुनो, जरूरत पड़ता है और एक बार सुन लो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन सुनो और फिर लग जाओ और देखो क्या चमत्कार होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, शेयर द वीडियो इफ यू लाइक, एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।